अब तक आपने देखा। गोविंद, तूने देखा आज शाम में सब बैठे कुछ ना कुछ अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी और मीरा ऐसे खामोश बैठे थे जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं। तू एक काम कर गोविंद। क्या माँ? अभी और मीरा को मेरे पास भेज दे। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों सच में शादीशुदा हो या नहीं? यार लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम इतना तो झगड़ा करते हैं तो फिर ददिया को हम पर शक क्यों होने लग गया? क्योंकि तुम्हारे घर में ना सब तुम्हारी तरह देर से जागते हैं। अभी अरे मैं सुलझा देता हूँ। हाँ। अभी तुम्हारा और मीरा को तो कभी झगड़ा नहीं होता होगा ना? नहीं। हाँ मतलब अरे नई नई शादी में कहाँ झगड़े होते हैं, वो तो शुरुआत का हनीमून फेज होता है ना, प्यार भरा। अब मैंने तुझे फाइल दी थी, कहाँ है? मेरे डेस्क पे। हाँ हाँ, थैंक यू, बच गए। टॉपिक चेंज हो गई। अब आगे देखिए। भगवान, तूने दुनिया में सबसे अच्छी चीज कौन सी बनाई? मिठाई। माँ, माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, गंगा से पता किया कि अभी और मीरा के बीच में क्या चल रहा है? माँ, आप कुछ खा रही हैं क्या? हाँ, नहीं रही हूँ, मथुड़े की एक्सरसाइज कर रही हूँ। हाँ, मसूड़ों का व्यायाम। हाँ, बहुत जरूरी है। आवश्यक है, आवश्यक है। अच्छा, जो मैं पूछ रही हूँ वो बता। हाँ माँ, माँ मुझे मिठाई की सुगंध आ रही कहीं से। अरे तू तो हमेशा का चटोरा रहा है, भुक्कड़ कहीं का। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कहीं से मिष्ठान की खुशबू आ रही है। देख गोविंद, तू मेरा मन बहकाने की कोशिश मत कर। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। ये पता लगा कि अभी और मीरा के बीच में झगड़े क्यों नहीं हो रहे। अवश्य माँ, मैं पता लगाता हूँ। माँ क्या है ना कि गंगा है ना, उसमें आप जैसी सूझबूझ नहीं है। यही एक ये, कहाँ से आ रही है मिठाई की खुशबू? माँ मिठाई। अरे गोविंद, मिठाई के बारे में छोड़। तू ये सोच कि अभी और मीरा की प्रेम कहानी अमर कैसे होगी। अवश्य माँ, अभी पता करता हूँ। हाँ। माँ, मैं क्या हुआ? मिठाई अरे माँ 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 माँ, सब ले गया, तो ही मिले। झगड़े तो होते ही हैं। देख सुंदर, औरत और मर्द के ना झगड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सच्चे रिश्ते में ना झगड़े एक जैसे नहीं होते। रिश्तों की यही खासियत है। अब किसी भी रिश्ते में जितनी सच्चाई होगी ना, उसके झगड़े उतने ही प्योर और पाक होते हैं। समझा? मुझे लगा कि तुम लोगों के बीच में सब चलता होगा, यो टाइप, मतलब यही तो गलतफहमी है, यही तो मिसकंसेप्शन बना रखा है लोगों ने। एक एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से देखते हैं हर चीज को। आई डोंट नो व्हाई। मतलब प्यार से थोड़ा प्यार तो सबका एक जैसा ही होता है। हाँ, अगर आपकी रूह उसकी मोहब्बत से प्यार करने लगे ना, तो वो प्यार अनमोल हो जाता है। प्यार में झगड़े का तो एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका पार्टनर ही आपको इग्नोर कर दे ना, तो वो आप कभी सहन नहीं कर सकते। क्यों अभी?
अभी और मीरा के बीच झगड़ा नहीं होता, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, झगड़ा तो सभी में होना चाहिए। अब रिश्ते में खट्टा मीठा तो होना ही चाहिए। सब कुछ अगर मीठा हो गया ना तो डायबिटीज होने का खतरा होता है। हाँ हाँ, और किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन झगड़ा होता तो सब में ही है भाई। हाँ, इससे पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है इसके साथ। अब देखो ना, शादी करवाई, हनीमून भिजवाया, अब झगड़ा भी हम ही करवाए लाड साहब का। बोलो, खुद से झगड़ा भी नहीं कर सकते। जी मैं क्या कह रही हूँ, अब झगड़े का रिसेंट एक्सपीरियंस तो मुझे है ना, तो आप कहो तो मैं इन्वेस्टिगेट करूं? नहीं, रहने दे सरू, रहने दे। क्यों? अब इससे पता तो चलेगा प्रॉब्लम किस में, अभी में है कि मीरा में। मुझे क्या लगता है ना कि मीरा इतनी समझदार है ना कि वो किसी भी बात को झगड़े तक पहुंचने नहीं देती होगी। हाँ ये तो है। इसका मतलब तो साफ है। क्या मतलब अभी और मीरा के रिश्ते में मीरा अभी को क्या कहते हैं, हाँ, डोमिनेट कर रही है। अच्छा, जी क्या सोचने लग गई हैं आप? मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। जी आप ना तय कर लीजिए, आपको किस बात से परेशान होना है। अभी और मीरा झगड़ा नहीं करते इसलिए, या झगड़ा ना करने वाली बहू डोमिनेटिंग लग रही है इसलिए? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे भी। एक बात तो तय है, लेकिन मेरे नसीब में परेशान होना ही लिखा है। लो, अब सब्जी भी जल गई। जी मीरा जी, मीरा जी, बहुत अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू। मीरा जी, मतलब वो झगड़ा सुलझ गया? अरे हाँ, तभी तो इतना रिलीफ फील कर रही हूँ। नीरज, मेरे रवि के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो मैं इससे सरू चाची और गोपाल चाचू के बारे में नहीं बता सकती हूँ। और मीरा, ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता है कि घर की बात मैं ऑफिस में डिस्कस करूं। नहीं। मैं समझ सकता हूँ मीरा जी। नीरज, जैसा तुम समझ रहे हो ना, वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मीरा जी, वो क्या है ना, ये रिश्तों के मामले में हमें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन मीरा जी, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कहीं कोई दरार तो नहीं रह गई। हाँ, लेकिन नीरज, थैंकफुली इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ना कोई दरार है और सब 100% ठीक है ना? प्रेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुनर्मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्या चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। वाह गंगा, आ जाओ। आपको भी ना, ये लो, ये लो, ये खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। अरे खाओ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, पता है? मुझे अभी पाचन शक्ति नहीं, सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। गंगा, तुम अभी और मीरा के विषय में नाहक की चिंतित हो रही हो। मेरी अभी के साथ बात हो गई है, उसे मैंने कठोर चेतावनी दे दी है। उसकी मति अब घूम गई है, उसका और मीरा का झगड़ा अब हुआ ही समझो। मीरा बहुत समझदार है, वो बात झगड़े तक पहुंचने ही नहीं देगी। अभी हमारा रक्त है,
झगड़ा करके ही रहेगा। देखो कैसा जमाना आ गया है, झगड़ा करने के लिए भी समझाना पड़ता है। और एक हमारा जमाना था, रूठना मनाना कितनी आसानी से हो जाता था। है ना? हाँ, हटिए। हमारे समय में ये सब सरल था क्योंकि हमारा स्वभाव सरल था। अभी आजकल के बच्चे देखो, अभी क्या कहता है पता है? क्या? अभी कहता है कि मुझे और मीरा को हमारा अवकाश चाहिए। अवकाश? हाँ, स्वयं का अवकाश होता है ना। ओ, अच्छा, स्पेस। हाँ, उसे हिंदी में अवकाश कहते हैं। हाँ। अब बताओ कि विवाह करने के पश्चात अवकाश की क्या बात है कि नहीं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अभी हर बार कहता रहता है कि मेरा और मीरा का विषय अलग है, हमारी बातें सबसे अलग है। इसमें अलग क्या है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। अब बाकी लोग शादी करते हैं, वैसे इन लोगों ने भी शादी की है, तो अलग क्या किया है? हाँ, आम लोगों की तरह शादी की है। लेकिन नहीं, मुझे परेशान होना जरूरी ही है इनकी शादी से। खैर, जाने दो। ये लो, तांबुल खाओ। नहीं। अरे खाओ, पाचन शक्ति बढ़ाओ। बंटी, सब सो गए क्या? अरे बंटी, अब इधर उधर देखना बंद भी कर दो, तुम्हारे प्रेजेंस की ना आदत हो गई है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम भी मेरे साथ आकर योगा कर लो। यार ये मुझसे ना तुम्हारा ये अलोम विलोम नहीं होता है। अनुलोम विलोम, वही एक ही बात है, अनुलोम विलोम। आई डोंट नीड योगा, आई एम ऑलरेडी फिट। ओके। सी, हमारी ना प्रॉब्लम यही है, मैंने तुम्हें मना कर दिया और तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो पता क्या कहता, नहीं आपको तो योगा करनी पड़ेगी, ये तो मेरा हक है। लेकिन तुमने इतने हल्के में ले लिया। अब ऐसे कैसे झगड़ा करेंगे हम? मीरा यार, तुम भी ना। मीरा, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। अभी प्लीज, एक तो तुम क्या बोलते हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और अंदर जाके ब्रश करो फिर आओ बात करो। अभी प्लीज अंदर जाओ, अभी अंदर जाओ, अभी अंदर जाओ ना प्लीज। डिस्गस्टिंग। रुको जरा, मुंह धोना पड़ेगा अभी। हाँ। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। अभी देखो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, मैं कैसे अच्छे बच्चों की तरह तुम्हारा कहना मान के अंदर गया था, मुंह साफ करके वापस आया। अब तुम भी अच्छे बच्चों की तरह मेरा कहना मानो और झगड़ा कर लो ना प्लीज। मैं बिना वजह के झगड़ा नहीं करूंगी, सो प्लीज। मीरा, घर वालों को शक हो रहा है, उनके शक को दूर करने के लिए हमें झगड़ा करना पड़ेगा। अभी तो अपने घर वालों से कह दो ना जो सच है।
कि मीरा बिना बात के झगड़ा नहीं करती। मीरा झगड़ा तो करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी? मीरा प्लीज झगड़ा कर लो ना, आई बेग यू। यार झगड़ा करना बहुत जरूरी है, प्लीज। अभी प्लीज जिद करना छोड़ दो, मैं आज घर जा रही हूँ, जाओ यहाँ से। मीरा अभी जाओ। यार अगर ऐसे थोड़ी ना होता मीरा। परफेक्ट आइडिया मिल गया। सुनो देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। यार दिमाग बहुत है ना। तुम्हें पता है ना कि 1000 झूठे मरे होंगे ना, तब तुम जैसा नमूना पैदा हुआ होगा। मैं झूठा हूँ? आप तो जैसे बहुत बड़ी सत्यवादी हरीश चंद्रिका है। आप ना शायद भूल रहे कि हम दोनों का रिश्ता ना झूठ है, जिसमें हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। करेक्ट है। और तुम ये भूल जाते हो कि मैं मम्मी और ददिया से बिना पूछे घर नहीं जाऊंगी। अरे उसकी टेंशन तुम क्यों ले रही हो, मुझ पे छोड़ दो। कमरा छोड़ दो। क्यों? मुझे नहाने जाना अभी, प्लीज। अरे नहाना है तो बाथरूम में जाओ ना, यहाँ पर क्या है? अभी रूल्स आर रूल्स। हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि जब एक नहा रहा होगा ना तो दूसरा कमरे के बाहर होगा। सो गो। हाँ जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, अच्छे से नहाना। अभी बदतमीज। मम्मी जी कुछ हेल्प कर दो? नहीं बेटा, सब हो गया, सिर्फ ये टिफिन रख देना। हाँ ओके। और ये पराठे। बेटा मैंने शकरकंद का हलवा बनाया, चख के देखना चीनी कम तो नहीं है। मम्मी जी सॉरी, मुझे स्वीट पोटैटो से एलर्जी है, बट थैंक यू सो मच। तुम तो सीधे सीधे ही मना कर देती हो, फिर भी तुम लोगों में झगड़ा नहीं होता, बल्कि होना तो उल्टा चाहिए। जो लोग साफ साफ बातें करते हैं उनका अक्सर बाकी लोगों के साथ झगड़ा होता है ना? तुम्हें पता है बेटा, एक बार अभी के पापा के लिए मैंने ऐसे ही बड़े प्यार से सूजी का हलवा बनाया था, उन्होंने भी तुम्हारी तरह साफ साफ मना कर दिया। मुझे इतना बुरा लगा था, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, मैं रूठ कर मायके चली गई। तो क्या अभी के पापा आपको मनाने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल, रजनीगंधा के फूल लेकर आए थे मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी, तो खुद ही रूठ गए। आखिर मुझे ही जाकर मनाना पड़ा उन्हें। मम्मी जी कितनी प्यारी है, कितनी भोली। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मेरे और अभी के केस में ऐसा रूठना और मनाना पॉसिबल ही नहीं है। मम्मी जी मैं चलती हूँ, और आज शाम को। आज शाम को क्या बेटा? इस अभी के चक्कर में झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलो बेटा, आज शाम को क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, मिलते हैं। अरे मीरा, मीरा, कमाल करती है ये लड़की, बात अधूरी छोड़ के चली गई। नहीं ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर, इससे पहले आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे, मुझे बस ये कहना है कि हमें प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट से जुड़े लोगों के इमोशंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन पुत्र सर, आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट सर वी शुड गेट द पल्स ऑफ द कंज्यूमर राइट, बैंग ऑन। अगर वो हो गया ना सर, वी कैन इजीली मेक द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर। बिल्कुल सर। क्या हुआ सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो पुत्र तो मुझे लेकिन से आगे बढ़ने देगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। मुझे कभी कभी क्या लगता है ना, मतलब फीलिंग ऐसी आती है कि यहाँ पे ना मैं एम्प्लॉई हूँ और तुम बॉस हो। नहीं सर। चुप, खड़ जाओ। बीजी का फोन है। हाँ बीजी, बीजी ऑफिस में हूँ, नहीं पंगड़ा पा रहा हूँ। और बीजी ऑफिस में होगा तो काम ही कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ मैं।
मैं बाद में बात करूंगा आपसे, प्लीज। सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सर। ना, तुम ना कुछ एक्सप्लेन ना करो, ठीक है? मुझे समझ आ रही है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर मैडम इस बार ना क्लाइंट की बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है? उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर योर इन्फो प्लीज। बीजी, बीजी भी ना, हाँ बीजी। लो बीजी, अब मैं दफ्तर में बैठ के ये डिसाइड करूंगा कि काली वाली टंकी की आज साफ होनी है कि कल साफ होनी है। बताओ मैं क्या करूं अभी? आप बाद में बात करूंगा ना बीजी, प्लीज, बहुत बिजी हूं। सर, हाँ। क्या हुआ? क्या है ना कि लाजो से लड़ाई हो गई, तो आज ना सारा दिन मैं सबसे ऐसे ही पेश आ रहा हूं। मतलब सर ऐसे लड़ाई वो तो चुप बैठ जा। आज ना भिड़ना तू मुझसे, नहीं तो मार खाएगा तू। ऐसा होता है? और सर ठीक ऐसे मूड में मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? मुझे देखा था? मैं किससे झगड़ रही थी? हाँ मीरा जी। हाँ, अगर मीरा तेरे से नाराज हुई है ना, तो उसका कोई अच्छा भला कारण होगा। वो वैसे भी ना तेरा बूथा देख के मुझे वैसे ही गुस्सा आ जाता है, समझ गया तू? उनका नाराज होगा। चुप हो जा तू, चुप हो जा। उनके बूथा है कि तेरे टक दे चले टमाटर है, समझ गया तू?